गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. सुबह क्या करवाया था आपने? We are discussing the questions from the exam. सर Mm-hmm. आपने जो सर प्रैक्टिकल फाइल दी है उसमें कर तो लिया सर, आगे आगे जो डेमोन्स्ट्रेशन भी है उसे भी लिखना है ना? हाँ हाँ बिल्कुल लिखना है। और जो जो आपने डेमोन्स्ट्रेशन है पीडीएफ कि हाँ आपने कैसे किया वो डेमोन्स्ट्रेशन है। ऑब्जर्वेशंस वो हैं जो कि आपको रिजल्ट्स जो आपने ऑब्जर्व किया और कंक्लूजन फाइनल है। हाँ सर, सर वो तो लिख लिया जो आपने पीडीएफ में कही थी ना कि ये चीज लिखनी है, वो सब चीज तो लिख ली सर। हाँ तो डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या है कि किस तरीके से हमने इसको डेमोन्स्ट्रेट किया। हाँ तो सर। प्रोसीजर कह लो डेमोन्स्ट्रेशन कह लो एक ही बात है। वो अलग अलग तरह से नाम यूज हो जाते हैं। यस सर। ठीक है, ओके सर। तो वो हेडिंग का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सेक्शन होना जरूरी है कि हमने ये चीज किस तरह से की एक्टिविटी। ओके, अपने कैमरास ऑन कर लीजिए आप लोग। ग्रीशांत, सौरभ, वैभव कैमरा ऑन करिए। अच्छा, इस वाला जो हम ये वी वर डूइंग दिस क्वेश्चन अभी ना, वेयर इज दिस, हाँ वी वर डूइंग दिस क्वेश्चन व्हेन वी गॉट कट आउट इन द प्रीवियस क्लास। सो इसमें किसी को कुछ डाउट था ना कि कैसे ये इक्वेशंस कैसे आई हैं? किसको था वो यस डाउट? सर, सर मेरे को। हाँ ग्रीशांत, तो देखो ये किस तरह से आई हैं इक्वेशन। ये देखिए, ये जो सारी ये 4 इक्वेशंस यहाँ पे हैं, 4 इक्वेशंस, ये कौन सी इक्वेशंस हैं? कंस्ट्रेंट्स की इक्वेशंस है। ठीक है ना, कंस्ट्रेंट्स के इक्वेशन का क्या यूज होता है? जिससे हमें फिजिबल एरिया मिलता है। तो कंस्ट्रेंट इक्वेशन वो चीज है, कंस्ट्रेंट का मतलब कि क्या बंदिश है, क्या चीज हमें काम करने की लिमिट क्या है। ठीक है ना, तो अब आप देखिए कि इसकी लिमिट क्या है। इस फैक्ट्री में लिमिट ये है कि इसके पास केवल 3 वर्कर्स हैं और 2 ही मशीनें हैं। ठीक है ना, और 3 वर्कर का क्या मतलब है? एक वर्कर 10 घंटे काम करता है, तो टोटल कितने घंटे का मैनुअल काम होता है एक दिन में? 3 इंटू 10, 30 घंटे का। ठीक है, और 2 मशीनें जो 10-10 घंटे काम करती है, यानी मशीन कितने घंटे चलती है? 20 घंटे चलती है। ठीक है, तो अब अगर वो एक कुर्सी बनाता है तो उसको कितना काम लगता है? उसको 5 घंटे का मैनुअल काम लगता है और 2 घंटे का मशीन वर्क लगता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि वो कितनी कुर्सियां बना रहा है? एक्स, तो उसको टोटल कितना मैनुअल एफर्ट लग रहा है? 5x, और टोटल मशीन एफर्ट 2x। ठीक है ना, तो 5x उसका हो गया मैनुअल एफर्ट और 2x हो गया उसका मशीन एफर्ट। उसी तरीके से उसका 2y यहां पे हो गया चेयर के केस में 2y, बिकॉज y इज द नंबर ऑफ चेयर्स, मैनुअल एफर्ट, और 4y हो गया उसका मशीन एफर्ट। ठीक है, एक दिन में टोटल मैनुअल एफर्ट कितना हो सकता है? 30 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, और मैनुअल एफर्ट कितना लगा? 5x तो चेयर्स का लगा और 2y लगा किसका? टेबल्स का। तो 5x प्लस 2y ये टोटल मैनुअल एफर्ट है, ये 30 से कम ही होगा, क्योंकि उसके बाद मशीन बंद, काम करने वाले अपने घर गए। ओके, उसी तरीके से हम दूसरी चीज देखेंगे, मशीन एफर्ट है। मशीन एफर्ट यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 4y है, तो ये दोनों मिलकर 20 से कम होने चाहिए। उससे ये इक्वेशन आ गई। समझ गए? यस सर, ये हमें कैसे पता चल गया 5x प्लस 2y है? इसमें क्योंकि 30 क्यों 20 क्यों नहीं पता सर? क्योंकि 5x प्लस 2y क्या है? मैनुअल वर्क।
देखिए दोनों कंडीशंस में मैनुअल वर्क है, और मैनुअल वर्क क्या है? जो वर्कर करता है। 3 वर्कर्स वर्किंग फॉर 10 आवर्स। तो 3 आदमी 10 घंटे काम करते हैं, तो 30 घंटे टोटल काम करते हैं। तो मैनुअल एफर्ट ये है, किसी भी हालत में 30 घंटे से ज्यादा वो समय नहीं लगा सकता काम में। समझ गए? यस सर। उसी तरह से मशीन का निकाल लिया। और ये क्वेश्चंस, जैसा कि जब मैंने ये चैप्टर कराया था, आप उसके वीडियो भी देखना, ये 2-3 तरह के मेन क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जैसे ये मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड होता है, डाइट रिलेटेड होता है। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो उसकी फिर लैंग्वेज भी एक जैसी होती है सबकी। तो ये सबसे इजी चैप्टर है, और ज्यादातर ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं इसमें, क्योंकि ये बहुत कम मार्क्स में आप इसको कर नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें समय लगता है क्वेश्चन को करने में। हेलो, हाँ, थोड़ा सा आज कोई ना थोड़ा, आई थिंक ये जूम का प्रॉब्लम है, क्योंकि माय नेटवर्क इज ओके, बट ये पहली ओके क्लास सर। में भी हुआ था। तो अगर बाय चांस ऐसा हो जाए कि आई गेट ड्रॉप्ड आउट, ओके, तो आप क्लास छोड़ के मत जाइए, वो ऑटोमेटिकली मुझे कनेक्ट बैक करता है जूम। ठीक है, बट इट माइट टेक 30-40 सेकेंड। डोंट लीव द क्लास, ओके? Just a second. Let us move on to the other questions. Okay. So अब we come to the standard Bayes theorem question. Okay, Bayes theorem का basic question है। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन तो बहुत आसान क्वेश्चन है। Where are 3 machines in a factory? There are 3 machines in a factory. Machine A produces 1/3 of all goods, but 3 out of 10 goods produced by machine A are defective. Machine B produces 20% goods and 10 out of 100 goods are defective. Okay, and machine C only produces 5 defective goods per 100 goods produced. A sample picked up at random is found to be defective. What is the probability it came from machine B? ठीक है, तो पहले जो हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, प्रायर प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। यानी किसका क्वेश्चन है ये? बेस का क्वेश्चन है। कि बेस लॉ, बेस थियरम, आप कुछ भी बोल सकते हैं, उसका क्वेश्चन। ओके, अब बेस का अगर क्वेश्चन है, राइट, बेस थियरम का क्वेश्चन है, नाउ वी नीड टू फाइंड व्हाट, हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग प्रोड्यूस्ड इन मशीन बी गिवन दैट द प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव। और ये किस तरह से, इसका फॉर्मूला क्या होता है? उल्टा कर देते हैं इस प्रोबेबिलिटी को। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग डिफेक्टेड ऑन मशीन बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ machine B being used. Okay, and the sum of all such probabilities, यानी कि probability of being produced on machine A plus probability of being defective on machine B when produced on machine B plus probability of being defective on machine C when produced on machine C. ठीक है, तो ये तो सिंपल फॉर्मूला है बेस थ्योरम का, वही हमें लगाना है। एक बार अब हर एक वैल्यू लिखते चलेंगे, ठीक है? तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग डिफेक्टिव व्हेन इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड ऑन मशीन बी? मशीन बी में 10 आउट ऑफ 100 गुड्स आर डिफेक्टिव, यानी क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/10। 10, yes sir, 1/10 होगी। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ using machine B? 20% of the times machine B is used, right? So 20 by 100.
1/5 हो गया। हाँ 1/5 हो गया। तो ये बीच वाली टर्म देखिए सेम है यहाँ पे, क्योंकि एक टर्म तो ऊपर से ही आती है, वो मैं बिना सोचे यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग डिफेक्टेड ऑन मशीन ए इज 3 गुड्स पर 100, right? 3/100 3/100. And what is the probability of being produced on A? 1/3. 1/3 1/3 आ गया, 1/3 right? अब ये probability of being defective on machine C, वो है क्या? Machine C only produces 5 defective goods per 100 goods. 5/100. 5/100 And what is the probability of using machine C? वो नहीं दी हुई है, कैसे निकालेंगे? मशीन सी की प्रोबेबिलिटी नहीं दी है मैंने। देखिए केवल Yes. 3 ही मशीनें हैं। मशीन एक पता है कितनी समय यूज होती है? 1/3 टाइम यूज होती है, राइट? मशीन बी कितने टाइम यूज होती है? 1/5 टाइम यूज होती है। तो बचे हुए टाइम क्या यूज होती है? मशीन सी। यस सर। तो इसलिए पहले हम यहाँ पे अलग से निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस of A and probability इन बी, right? So 1 minus ये क्या है? 1/3, okay? माइनस 1/5 Okay. 15 माइनस 5 माइनस 3 ठीक है, तो ये 7। यस सर। ओके, बस ये आंसर है इसका। ओके, उसको आपको बस सिंप्लीफाई करना है, आंसर यही है। तो ये 1/5 हो गया। Okay, now we can also get rid of 1 zeros from everywhere. Okay, so what are we left with? 1/5 by, now this is 1/10 plus 1/5 plus 7/30. Three plus 6 plus 7, right? So this is 1/5 into 30/60. Yes, 3/8. Okay. So this was a very easy question and straight away 4 marks out of 20. Okay, इसमें एक चॉइस भी थी और वो चॉइस ये थी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का क्वेश्चन। ओके, सो देखिए जो रैंडम वेरिएबल वाला पार्ट है इस चैप्टर में, उसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने तक कोर्स में है। उसके आगे उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर उसकी वेरिएंस निकालना कोर्स में नहीं है। ठीक है, तो यहां तक आपको आना चाहिए ये क्वेश्चन। सो 2 dice are thrown simultaneously. Okay, let x be a random variable defined over this experiment, which is the remainder left after dividing the sum on the 2 dice by 4. ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 2 डाइस एक साथ फेंके गए। मान लीजिए इस डाइस पे आया 5, इस डाइस पे आया 1, सम क्या हो गया? 6। x क्या वैल्यू लेगा तब? 6 mod 4, यानी कि रिमाइंडर लेफ्ट ऑन डिवाइडिंग 6/4 which is 2. ओके,
तो इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम, है ना। तो आउटपुट क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं, इसको आप कैसे कर सकते हैं, या तो पूरा लंबा लिख के करिए वो भी हो जाएगा, वरना Yes sir, yeah. कैन बी व्हाट, मिनिमम आउटपुट वैल्यूज 2 और मैक्सिमम इज 12, 2 से 12 तक आएंगी आउटपुट वैल्यूज, राइट। Yes sir. सही है। और रैंडम वेरिएबल क्या है, x, ये क्या वैल्यूज ले सकता है, इट्स अ मॉड्यूलस फंक्शन, राइट। इट कैन टेक द वेरिएबल x कैन टेक which values, 0, 1, 2 and 3, और तो कुछ ले नहीं सकता, ठीक है ना। 0 कब आएगी, जब या तो 4 होगा सम, या 8 होगा, या 12 होगा। 1 कब आएगी, सम 1 तो हो नहीं सकता, तो 5 होगा या फिर 9 होगा। और 2 कब आएगी वैल्यू, जब 2 होगा, 6 होगा, या फिर 10 होगा, राइट। 10 पे भी और आएगी 3, सर। हाँ, हाँ ये और 3 yes sir. कब आएगी, जब 3 होगा, 7 होगा, और 11 होगा। 4 होगा सर। जब 4 नहीं आ नहीं 4 सकती 3 3 वैल्यू, है ना, yes sir. 4 का Yes sir. मॉड्यूलस वापस 0 हो जाएगा, यहाँ हो गया, ठीक है। तो ये 2 to 12 जी आप सर। एक बार चेक कर सकते हो, 2 to 12 कितने होते हैं, 11 नंबर होते हैं, ये पूरे के 11 यहाँ है, ठीक है। 3 2 5, अरे ठीक है ना, तो ये हमने ठीक कर लिया है। अब लेट्स फाइंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी गेट अ 0। Okay, it is the probability of getting 4. Probability of getting 4 क्या होती है, 4 yes sir. combinations में 4 आता है हमें, 1 और 3 से 4 आएगा, 3 और 1 से 4 आएगा, 2 और 2 से, केवल 3 पॉसिबिलिटी है, राइट। तो 3/36 है 4 आने की प्रोबेबिलिटी, राइट। प्लस 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 8 कैसे कैसे आ सर सकता 2 4 2 4 4 2 6 2, नहीं, 2 4 से नहीं आएगा, 2 8 से आएगा। क्यों सर 8 8 आने आना की है, तो पूछ रहे हो आप? 8 आने की प्रोबेबिलिटी, राइट। अच्छा 8 कैसे आएगा, देखिए 2 6 से आएगा, 5 6 2 से से, आएगा, 4 4 से 6 2 आएगा, और 6 अब 2 5 3 एंड 6 2, सर 5 7 1 से तरीके भी से तो आ सकता है। 7 होता ही नहीं है ना डाइस पे, हाँ सर ठीक। ठीक है ना। ओके, तो ये 5 तरीके से आता है, ठीक है। और अब 12 कितनी तरीके से आता है, केवल एक ही तरीके से, 6 + 6, सर 6 6 है ना, एक ही तरीका है। तो ये 1 कितने by हो गया, 36 8/36, यस सॉरी 9/36, सर 9/36 9/36 हो गया। ओके, ओके सर यस सर। 9/36, ओके। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, ठीक है, 1 कब आएगा, 5 या 9 के केस में। 5 कितनी तरीके से आ सकता है, 5 सर 2 3 2 2 3 3 और 3 3, 2 बस। और 4 1 ओ सॉरी, हाँ, सो 2 3 3 2 4, तो हमने एक छोड़ दिया ना, 1 4 एंड 4 1, राइट। तो 4 तरीके से आ सकता है, ओके। एंड नेक्स्ट इज 9,
9 कितनी तरीके से आ सकता है? 18 5 4 4 1 8 5 तो पॉसिबल नहीं है। 8 तो ना है 18 भी यस 8 तो होता सर है ना 18 भी 8 पॉसिबल नहीं नहीं है होता ना, 4 सबसे बड़ा 5 6 4 होता है 5 ना? 6 3 4 हाँ 6 तो 3 तो सबसे पहले 3 आएगा 6 ये, 3 6 हाँ 3 6 से आएगा सबसे पहले, फिर 4 फिर आएगा 4 5 5 5 से आएगा, फिर फिर 5 5 4 4 से आएगा, फिर 6 6 3 3 से से आएगा। तो 4 तरीके से आ सकता 4 तरीके 4 by 36 है। ओके 8 by 36 ओके उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 निकाल लेंगे। ठीक है 2 आएगा, 2 के केस में 2 केवल एक तरीके से आ सकता है 1 1। ओके 1 1 यस सर और 6 कैसे आ सकता है? सर 3 1 3 5 6 3 लिखते हैं, सर 3 3 1 5 4 2 2 4 2 4 3 2 3 4 2 4 3 3 3 4 2 एंड 5 1। 4 2 ठीक है 3 5 3 5 1 5 तरीके से आ सकता है। देन वी हैव 3 में वी हैव 11 11 कितनी तरीके से आ सकता है? नहीं हम किसका 2 का निकाल रहे हैं, सॉरी 10 10 कितनी तरीके से आ सकता है? 5 5 6 4 5 5 यस सर सबसे छोटा आएगा 4 6 राइट, सर 4 6 फिर 4 5 5 5 5 5 6 4 4 6 4 तीन तरीके 6 यस 4 सर 9 by 36। ओके और अब जो P3 है आप चाहे तो कैलकुलेट कर लीजिए, या फिर वो लास्ट ऑप्शन है तो इन तीनों को ऐड करके 1 में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दोनों ही तरह से आ जाएगा। ठीक है यू विल गेट 10 by 36। ओके द आंसर यू हैव टू मेक इज अ सर ये तीनों टेबल। 26 by 36 हो गया सर ये तो तीनों हम्म, इन तीनों का सर P2 हाँ तक 26 by 36 हो गया, उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 10 by 36 आ गया। ठीक है यस अब आपको क्या करना है, टेबल ऐसे बनानी है x एंड p ऑफ x। ठीक है तो x की वैल्यूज पॉसिबल है 0 1 2 और 3 एंड यू हैव टू राइट दीज वैल्यूज दैट वी हैव फाउंड 9 by 36 8 by 36 9 by 36 एंड 10 by 36। ये आंसर है। ठीक है I think only one student did this question, attempted only was by one student. This was an easy question. Yeah, it takes a little bit more time. This is a much easier question to do. It takes much lesser time. Okay. So these were the questions. Now let's quickly discuss the objective questions we had. Okay. If I don't think this is the first question. Okay. If theta is an angle between two vectors, then find sin theta. तो sin theta कैसे निकालते हैं? इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा लेंथी था ये क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन था। कैसे निकालते हैं sin theta? बस आप मुझे ये बताइए निकालते कैसे? क्रॉस प्रोडक्ट से। वेरी गुड। ओके सो sin theta is equal to modulus of ए वेक्टर b वेक्टर का मॉड्यूलस बाय मॉड्यूलस सेपरेटली। ठीक है ना? तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है जो हम ijk and we can write 2 minus 3 4 and 1 2 and minus 3 ओके एंड उसका फिर हम मॉड्यूलस ले लेंगे। ओके I'll tell you this will come out to be 150।
Okay. And we will find out the modulus of A and B. The modulus of A is 4 plus 9 plus 16, which is 29 under root. और इसका 1 plus 4 plus 9 is 14. 14 उनकी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो our answer is 150 by 29 into 14. Okay. And this becomes 75 and this becomes 7, and so 75 by 20. So A is the answer. Okay. Sure. The point of intersection of the following two lines is, ये कैसे करेंगे अब हम? सर पहले इन्हें वेक्टर फॉर्म में कर लेंगे। हाँ, फिर बहुत समय लग जाएगा आपका। देखिए ये क्वेश्चंस हमको 1.5 मिनट 2 मिनट में एक करना ही करना है, राइट? यस। ठीक है, तो हम हाँ, तो नहीं हम क्या करेंगे, देखिए ये उल्टा लिखा हुआ है। सबसे पहले ये देखिए, इसको सीधा कर लीजिए। z-3 होगा तो नीचे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ये देखिए, this by this and 5 by 10 all are half. DRs are same, या है ना, DRs are proportional, सेम है ना, proportional बोल लेते हैं, या फिर DCs are same. DCs are same, मतलब they are parallel lines. Parallel lines मतलब no such point exist, है ना? And understood, ये parallel lines हैं जो कि okay, and the points they are passing through are different points, right? So no such point exists. The distance between the following two planes is, ठीक है, आप ये फॉर्मूला लगा के तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगेन व्हाट इज हैपनिंग हियर, 1 by 2, 2 by 4, 3 by 6 all are half, यानी these are parallel planes. ठीक है, तो इसका डिस्टेंस ओरिजिन से क्या है? पैरेलल प्लेन्स के केस में बहुत इजी है, इसका डिस्टेंस निकाल लीजिए। क्या है? 3 by अंडर रूट 1 plus 4 plus 9, 14। ठीक है, और इसका क्या है? इसका है 3 by अंडर रूट 2, 14, राइट? सेम ही है बिल्कुल, बट 2 बाहर निकाल लीजिए तो ये आ जाता है। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, यू विल बी लेफ्ट विद दिस, ओके, व्हिच इज ए। तो इस तरह से क्विकली हो जाता है क्वेश्चन। Now this was a very easy question. What is the answer? The product of two vectors yields a vector. यानी कौन सा प्रोडक्ट हुआ ये? क्रॉस। ठीक है ना? यस सर, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये B होना चाहिए, और ये वर्ड तो परपेंडिकुलर लिखा तो ये ठीक आता है ना? तो इट्स ओनली टू चेक, वरना यही देख के आंसर पता चल जाता है। ठीक है, function f r goes to r given by this is, देखिए ये क्वेश्चन देखने से, अगर आपने इसमें प्रैक्टिस की है ना, आपको एकदम पता चल जाएगा कि आंसर ये है। ठीक है, लेकिन हम फॉर्मली करके देखते हैं ताकि आपको पता चले क्यों होता है ऐसा। x की टर्म में लिखिए, उल्टा करिए इसको। ये y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है, x की टर्म में लिखेंगे तो y माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा। अब आप पहली चीज ये देखिए, फॉर एनी y x exists,
राइट। हमने ये एक रेशनल नंबर बन गया, ये एक रियल नंबर है ये भी, ठीक है ना। y का हम कोई भी रियल वैल्यू डालें हमेशा हमें x मिलेगा एक, राइट। तो इसका मतलब x एग्जिस्ट्स ऑलवेज। इसका क्या मतलब हुआ, ये क्या है फंक्शन, ये ऑन टू है, मतलब प्री इमेज हमेशा एग्जिस्ट करती है या सर्जेक्टिव है, ऑन टू या सर्जेक्टिव। अब दूसरी चीज क्या देखनी होती है हमें कि क्या फॉर अ गिवन y x इज यूनिक। अगर हम y की रियल वैल्यू डालें तो x यूनिक ही आएगा ना, दो वैल्यू तो x की आ नहीं रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये 1 1 भी है। ओके, या इंजेक्टिव, तो इसका मतलब ये बाइजेक्टिव है, वरना ये क्वेश्चन देखते ही आंसर पता चल जाता है। ग्रीशांत, निखिल, सौरभ, आप अपना कैमरा ऑन करिए। ओके, पीटर थ्रोज अ डाई, if he gets a score of less than 6 he tosses a coin, if he gets a score of 6 he throws the dice again। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है इस क्वेश्चन में कि पीटर पहले एक डाइस थ्रो करता है, तो उसमें या तो उसे 6 आता है या 1 2 3 4 1 2 3 4 5 आता है, ठीक है। इस केस में क्या करता है, ही टॉसेस अ कॉइन, सॉरी ही 6 पे ही थ्रोज द डाइस अगेन, ठीक है। इस केस में ही टॉसेस अ कॉइन। इट लुक्स लाइक अ डिफिकल्ट क्वेश्चन इजंट इट, बट आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा इजी है। इफ रमेश गेट्स 1 हेड, अगर हेड आया तो ऑब्वियसली ये वाला केस है, हम पूछ रहे हैं 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये 5 है, इनमें से 5 एक है इक्वली प्रोबेबल, तो 1/5 इज द आंसर। नो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड, अंडरस्टूड। हाँ, अगेन अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो स्क्यू मैट्रिक्स है तो क्या होगा, ये तो b तो 0 होना चाहिए, a क्या होना चाहिए -1, और c Yes, होना sir. चाहिए -2, so c is 2, which is that answer, b is 0, a is -1 and c is b is the answer। okay, now सही भाई, और फिर बताना वाले को। हाँ, देखिए स्क्यू मैट्रिक्स कैसी होती है कि डायगोनल में सब 0 होते हैं और डायगोनल से जो रिफ्लेक्शन होते हैं वो नेगेटिव होते हैं एक दूसरे के। तो इसका नेगेटिव, ए का नेगेटिव, ए शुड बी नेगेटिव ऑफ 1 -1 एंड सी शुड बी नेगेटिव ऑफ -2 विच इज +2, है ना। तो ये हमारा आंसर है जो ये है, अंडरस्टूड। कोई कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं है इसमें, कम्स स्ट्रेट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ स्क्यू मैट्रिक्स। Now, a unit vector perpendicular to vector this. Again, it might look like a time-consuming question, but see, the easy thing is, this is the only unit vector in answers. Yes, sir. Right? आप चेक कर सकते हैं, आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिए, you will get a 0, right? क्योंकि this will be 2/√6 minus 6/√6 plus 4/√6 is 0. ओके, वो आप चेक कर सकते हो, बट देर इज एक्चुअली नो नीड। दिस इज नॉट अ यूनिट वेक्टर, दिस इज नॉट अ यूनिट वेक्टर, दिस इज नॉट अ यूनिट वेक्टर, हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। अगर क्वेश्चन ठीक है तो आंसर यही हो सकता है। ओके, so I included such questions because you should know that in objective questions there is not always the need to solve the entire question। okay, आपको ऑप्शन देख के आंसर आ सकता है। AD is the median of a triangle ABC with vertices this. Find the area of the triangle ABD.
ठीक है, तो A दिया हुआ है हमें, B दिया हुआ है, C दिया हुआ है, D इज द मिड पॉइंट, और हमें अब इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। कैसे निकाल लेंगे? सर पहले बी और सी से तो हम इसके डी के पॉइंट निकाल लेंगे। हाँ, वो मत करिए, don't do that, there is no need to do it. Why? Because we know this is half. See, median half area में divide करती है, तो this is half of the area of the triangle, right? So हम directly लिखेंगे कि area triangle ABD is equal to 1/4 कर देंगे half की जगह, and we will write the formula for the triangle का जो एरिया निकालते हैं, राइट? -170 -205, right? Which will be equal to 1/4 35 -5, so this will become +5 and plus -1/14, right? 54/4, which is 13.5. Okay, so C is the answer. आप D नहीं निकालोगे तो the calculations, everything will be quicker and faster. You can do it in half the time. ठीक है? ओके सर। The minor and cofactor of element number 6. Okay, this was again, so I have mixed easy and medium. सर एक बार उसे बताना पहले वाले क्वेश्चन को। ओके, देखो पहले क्वेश्चन में हमारे पास दो ऑप्शंस थे। एक ऑप्शन था जो कार्तिक ने सजेस्ट भी किया था कि हम पहले डी, बी और सी से डी निकाल लें, तो डी आ जाएगा 7/2 एंड 5/2, राइट? फिर इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लें यूजिंग द दिस, ये जो हमारे पास होता है ना, x1 x2 x3 y1 y2 y3 का फॉर्मूला लगाकर। लेकिन उसकी जगह बेटर क्या है कि ये इसको हाफ में डिवाइड कर रहा है, पूरे ट्राइंगल का निकालिए। इसमें यहाँ जीरोस हैं जिसकी वजह से कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगी आपकी, तो पूरे का निकालिए और इसको पूरे को एक बार और जो है हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर सिंपली ये मैंने स्टेप बचाने के लिए इसको 1/4, ठीक है? So we are doing this in a way we can do it fast. Why? Because these are objective questions. आपको वर्किंग तो दिखानी नहीं है, right? Okay, so you have to practice to increase your speed. क्लास में हम स्लो करते हैं चीजों को ताकि आप समझें, लेकिन एग्जाम के लिए आपको प्रैक्टिस से स्पीड बढ़ानी है। मैथ्स के पेपर में सबसे बड़ा जो इश्यू स्टूडेंट्स का आता है वो ये आता है कि वो पेपर कंप्लीट नहीं कर पाए। जो अच्छे से पढ़ के जाते हैं उनको आता पूरा पेपर है, लेकिन वो पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते, ठीक है? तो स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। सर लेसन वाइज कब करवाओगे सर रिवीजन? ये हम क्वेश्चंस कर लें आज, मेरे ख्याल से आज की क्लास में तो पूरे नहीं हो पाएंगे, 1 ही मिनट बचा है, ठीक है? तो हम जो है एक क्लास में ये सारे कर लेंगे जितने भी होंगे, उसके बाद लेसन वाइज शुरू कर देंगे रिवीजन। मैं इसको यहाँ पे रख दे पहले, ठीक है? सौरभ और निखिल पूरी क्लास हो गई, एक भी बार वीडियो ऑन नहीं हुई है, 2 बैठे हुए हैं ये। सौरभ निखिल वीडियो ऑन रखिए बेटा, क्योंकि मैम ने भी बीच बार सर ने बोला एक बार भी। सौरभ निखिल सर हम लोग तो क्लास से निकाल देते हैं, जो बच्चा 2 बार भी कहने पे वीडियो ऑन नहीं करता क्लास के बाहर। यस मैम, होना तो वही चाहिए। क्या करें, खुद 4 बच्चे हैं, इनको निकाल दोगे तो पढ़ाओगे किसको? है ना? सौरभ तो ऐसे बैठा है जैसे बस
ये सब ऐसे कैमरा ऑफ करते हैं अपना, जैसे सब बस अक्षय कुमार हैं सारे की सारे, है ना? क्यों, कितनी बार सर ने बोला निखिल सौरभ? सुन लिया करो जरा एक बार में सर की बात। ठीक है, तो कैमरा ऑन रखा कीजिए। वी आर कमिंग टू द एंड। ओके सर। नाउ टाइम पूरा हो गया है, ठीक है, तो वी विल एंड द क्लास नाउ। लेकिन जो है, ठीक है, लेकिन जो है आप लोगों को प्रिपरेशन थोड़ा स्पीड की भी करनी है। पहले मेथड करेक्ट सीखिए, फिर प्रैक्टिस से स्पीड बढ़ाइए। मैथ्स में अच्छे नंबर लाने के लिए दोनों चीज चाहिए, एक्यूरेसी एंड स्पीड। ठीक है, ओके, चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, बाय बाय। यहाँ है ना।